क्या आप भी बोलना चाहते हैं फदातीदार इंग्लिश? इंग्लिश सीख कर बनाना चाहते हैं अपनी एक अलग पहचान? उसके लिए आज ही ज्वाइन कीजिए रॉफ सर्स फॉल्कन इंग्लिश एकेडमी, जहां से मात्र 4 महीनों में आप बोलना सीखेंगे फदातीदार इंग्लिश, वह भी गारंटी के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8288833943 पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं चला झाड़ू का जादू और कमोबेश 26 साल के बाद भाजपा ने कमल दिल्ली में खिलाया। तो यहाँ पर आप बनी में देख सकते हैं किस तरह का जश्न का माहौल है और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जश्न मनाते जो है वो नजर आ रहे हैं, ढोल निगाड़ू के साथ। और यहाँ पर मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है पटाखों के जरिए जो है जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं कि किस तरह का जश्न जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैडम, किस तरह देखते हैं जिस तरह से भाजपा जो है 26 साल के बाद जो दिल्ली में लौट आई है, किस तरह देखते हैं यहाँ पर आप जश्न मना रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें निकली हैं, तो इसके लिए हमारे बनी के अंदर भी बहुत सारे युवा नेता ने जश्न मना रहे हैं और उसका आप भी हिस्सा बनने के लिए आए, हमारे लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए। तो इसमें ये है कि जैसे आपने देखा था कि पिछले सालों में जिन सरकारों ने काम किया था, लोगों ने उनको बता दिया कि आप लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया, वो तो उनको एक झटके में ही बाहर निकाल दिया। और भारतीय जनता पार्टी की हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनेगी दिल्ली में, वो एक अच्छे काम करेगी। और मुझे लगता है कि क्योंकि वो 50 साल तक अब दिल्ली से जाने वाली सरकार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए मैं सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि सबने मेहनत किया और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में, हमें पूरी उम्मीद है कि वो बनने जा रही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए और बन्नी से भाजपा जो हार गई, उसे किस तरह देखते हैं? देखो, जैसे आपने बोला कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, बनी से जो भारतीय जनता पार्टी की सीट है वो हमने हारी है, लेकिन इसका कारण भी आप लोग जानते हैं कि वो हमने क्यों हारी है। क्योंकि जो हमारे विधायक हैं अभी डॉक्टर रामेश्वर जी ने, उन्होंने लोगों के बीच बहुत ही एक कास्टिज्म और जो वादे किए थे उन्होंने लोगों के बीच के हम पहाड़ी स्टेटस देंगे। आज हम सब लोग उनसे डिमांड करते हैं कि हमारा पहाड़ी स्टेटस कहाँ गया, जिसके ऊपर आपने इलेक्शन लड़ी थी। और उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोला था कि मैं इलेक्शन में खड़ा होगा तो मैं सिर्फ मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड यही रहेगी कि मैं बनी के लोगों को पहाड़ी स्टेटस दिलवा के रहेगा। और वो कह रहे हैं जो भाजपा इतने समय से सत्ता में रही है, उन्होंने क्यों नहीं दिलाया? मैं तो 10 दिन हो गए मुझे आए हुए, देखो समय लगेगा सारी चीज़ों को। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिलाया, लेकिन हम लोगों ने कभी उनसे मांगा ही नहीं। जब हम भारतीय जनता पार्टी की मैं डीडीसी बनी, हम लोगों ने फाइल लगाई, हम लोग उसका कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग ऑफिस में जा रहे हैं, जिसको पहाड़ी स्टेटस मिलने के लिए जो जो फॉर्मेलिटी चाहिए उस फॉर्मेलिटी को हम ऑफिस में पहुंचा रहे हैं और उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। हम पूरी उम्मीद है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है, हमें पहाड़ी स्टेटस दिलाएगी और वो ही पार्टी दिलवा सकती है। आप मानते हैं, यानी कि आपका कहना है कि यही कारण रहा कि बन्नी से भाजपा हार गई, क्योंकि एसटी जो एक मुद्दा था वो काफ़ी लोगों के दिल पे राज कर गया?
बिल्कुल जो पहाड़ी स्टेटस का मुद्दा था वो लोगों ने उछाला, और बड़े सारे लोगों को ये भी नहीं पता था कि हमें पहाड़ी स्टेटस मिलेगा कैसे। उन लोगों को गलत फहमी में लाया गया और उन लोगों को बोला गया कि आपको पहाड़ी स्टेटस इसने नहीं दिया क्योंकि जो हमारे विधायक थे श्री जीवन लाल लाहल जी, वो ST कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उन लोगों ने उनके बीच जाकर उनके बीच गलत फहमी भर दी कि ये हमें पहाड़ी स्टेटस नहीं दिला सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। पहाड़ी स्टेटस दिलाएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी ही दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कई कास्टिज्म, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी को एक साथ लेकर चलती है, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी नहीं है कि एक कम्युनिटी के ऊपर राज करेगी या एक कम्युनिटी को आगे लेकर जाएगी। ये ऐसी पार्टी नहीं है। तो यहाँ पर और भी कुछ कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता हैं, उत्तम चंद गोस्वामी, वो हमारे साथ यहाँ पर इस समय हैं और बात कर लेते हैं किस तरह का जश्न का माहौल है आज, जिस तरह से दिल्ली में भाजपा जो है कम पे 26 साल बाद जो है फिर से लौट आई है। देखिए, आज बनी में दिवाली जैसा माहौल है, ईद और दिवाली से कम नहीं है। हमारे हिंदू मुसलमान आज खुशी मना रहे हैं बनी के अंदर। आज हमारी जो सेंटर में जीत हुई है, मोदी जी की जीत हुई है, पूरे हिंदुस्तान की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है और सच्चाई की जीत हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो ऐतिहासिक जीत, ऐसी जीत हुई है कि जो हिस्ट्री में लिखी जाने वाली जीत है। आज आम आदमी पार्टी का टुकड़ा साहब जो है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहते हैं जब मुसलमान वोट नहीं देते, हमारी बहुत सीटें जीती हैं जहाँ 90% मुसलमान हैं। 90% मुसलमान हैं जिन्होंने हमें वोट दिए हैं और हमें जिताया है। केजरीवाल आज हार गया। लोगों ने साबित करके दिखाया कि हिंदुस्तान में जो घोटाला करेगा वो धरती की धूल चाटेगा, चाहे वो सिसोदिया है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे उसकी पार्टी के अन्य नेता हैं। आज भी सभी कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी अगर हिंदुस्तान में है तो भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों पर जा रही है, हमारा सनातन धर्म ऊंचाइयों पर जा रहा है, हमारी जनता ऊंचाइयों पर जा रही है। आज गरीब से लेकर ऊपर तक कहते हैं। पिछले दिनों यहाँ एक शोषा चला कि पहाड़ी स्टेटस, लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं था कि पहाड़ी स्टेटस देगा कौन। डॉक्टर मिश्रा नहीं, वो देखिए डॉक्टर कहाँ से देगा। इसलिए तो लोगों ने उसे वोट दिया, वोट इसलिए तो देखो, हमारी भोली भाली जनता है, कोई ऐसी बात नहीं है। भोली भाली जनता है, वो स्टेटस नहीं से स्टेटस जब भी देगी सेंटर गवर्नमेंट देगी। ये मोदी जी देंगे, ये अमित शाह जी देंगे, जब मैं जीतूंगा ये जिन्होंने कहा कि हम कितने दिन हुए जीते हुए, मिला पहाड़ी स्टेटस? नहीं मिला, नहीं मिलेगा। इनके पास है क्या? अभी तो थोड़ा ही समय हो गए उनके, ज्यादा समय लगा ले तो अब भी देख ले। अगर भाजपा तो सत्ता में 10 सालों से है दिल्ली में, उन्होंने क्यों नहीं दिया? आज हमारा कैंडिडेट जीता होता नहीं तो आज ही यहाँ पहाड़ी स्टेटस 10, 15, 20 दिन में दिलवा देते। लेकिन हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये डॉक्टर जी ने जो कहा कि हम पहाड़ी स्टेटस देंगे, दिला के देख ले कहाँ से देंगे। और भी यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है सर आपका? पवन चौहान। किस तरह का उत्साह है यहाँ पर दिल्ली में, जिस तरह से भाजपा जीती है, किस तरह का उत्साह है यहाँ पर? ये मैं बनी अपडेट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासी को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे दशकों से बाहर थी, तो मोदी के प्रयास में और हमारे जितने भी राजनेता हैं दिल्ली में बैठे हुए, उनके प्रयास से दशकों बाद हमने ये ऐतिहासिक जीत फिर से हासिल की है। किस तरह का उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ता? यहाँ पर आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में, अभी आप बस स्टैंड के ऊपर बैठे हैं, हज़ारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, अपने अपने गाँव में भी जश्न मना रहे हैं। आज जैसे दिवाली जैसा हाल। और यहाँ पर जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर दिवाली जैसा माहौल है आज बनी में, जिस तरह से दिल्ली में जो है कमापेश 26 साल के बाद जो है भाजपा लौट आई है, कहीं ना कहीं झाड़ू का जादू जो है इस बार दिल्ली में नहीं चल सका है। और कह सकते हैं कि 26 साल के बाद फिर से कमल का राज दिल्ली में इस बार चलेगा। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। घर, सड़कें, आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग फ्लोर। तो फिर देर किस बात की? अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600